दक्षिणी अफ्रीका की धरती में न जाने कितनी प्राचीन खदानें दबी हुई हैं और उन खदानों के साथ छिपे हैं पत्थरों के खंडहर जो इतिहास की परतों में लिपटे रहस्यों की कहानियां सुनाते हैं। 1891 में पुरातत्वविद जे थियोडोर बेंट ने कुछ खंडहरों की खुदाई की थी। इस रोमांचक यात्रा के दौरान उन्हें उमताली में एक खदान के शाफ्ट में एक अद्भुत खोज मिली। रोमन सम्राट एंटोनिनस पायस के शासनकाल का एक सिक्का। उन्होंने 1892 में अपने अनुभवों और इस ऐतिहासिक खोज को द रूइंड सिटी ऑफ माशोनलैंड में दर्ज किया। यह खोज न केवल इतिहास के पन्नों को जीवंत करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस तरह अतीत और वर्तमान के धागे जुड़ते हैं। और इस तरह दक्षिणी अफ्रीका के इन प्राचीन खंडहरों ने अपने भीतर छुपी हुई अनगिनत रहस्यमयी कहानियों में से एक और कहानी हमारे सामने उजागर की। दक्षिणी अफ्रीका की खदानों का इतिहास समय की परवाह किए बिना एक रहस्यमय गाथा है जो हमें 5000 या उससे भी अधिक वर्ष पीछे ले जाती है। यहाँ तक कि कुछ खदानें जो 50,000 ईसा पूर्व की मानी जाती हैं, इस धरती की समृद्धि की गवाही देती है। विलियम कोरलिस, जिन्होंने 1967 में ब्रिटिश विज्ञान पत्रिका नेचर में इन प्राचीन खदानों का जिक्र करते हुए बताया था कि ये खदानें लगभग 26,000 ईसा पूर्व की हैं। इन अद्भुत खदानों में न केवल मैंगनीज बल्कि लोहे की खदानें भी थीं, जो मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। दक्षिणी अफ्रीका का चोवा क्षेत्र, जो ब्रोकन हिल के समीप स्थित है, यही वह स्थान है जहां पर प्राचीन मैंगनीज खदान की खोज ने मानव सभ्यता के विकास की एक नई दिशा देखी। यहीं से 3 मील दूर काफूफुलामादजी हिल्स की ऊंचाई पर पुरातात्विक खोजों ने मैंगनीज के औजारों के अद्भुत उदाहरण पेश किए हैं। ये औजार उन श्रमिकों के थे जिन्होंने जीवन को बेहतर बनाने के लिए साधनों का उपयोग करते थे। खदानों के गहरे अंधेरों में चारकोल के नोड्यूल्स ने मानव इतिहास के एक रहस्य को उजागर किया। जब वैज्ञानिकों ने इन नोड्यूल्स की कार्बन डेटिंग की तो उनके परिणाम सभी को चौंका देने वाले थे, और वो थे 22,280 बीपी और 28,000 बीपी के बीच की तिथियां। इन तिथियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोहे और अन्य धातुओं का खनन दक्षिणी अफ्रीका में हजारों वर्षों से होता रहा है। अपनी एक पुस्तक में प्रसिद्ध लेखक रेने नूरबर्गेन एक अनोखी और चौंकाने वाली कहानी का पर्दाफाश करते हैं। नूरबर्गेन की एक किताब का शीर्षक है हु शॉट रोडेशियन मैन, और इसमें वह बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब इन प्राचीन खनिकों में से एक की हत्या कर दी गई थी। लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में 1921 में मिले एक मानव खोपड़ी के बारे में वे चर्चा करते हुए बताते हैं कि यह खोपड़ी ब्रोकन हिल, रोडेशिया के पास से मिली थी। नूरबर्गेन ने खोपड़ी की विशेषताओं का गहन विश्लेषण किया है। खोपड़ी के बाईं ओर एक छेद है जो पूरी तरह से गोल है। वे कहते हैं यहाँ कोई रेडियल दरारें नहीं है, जो यह दर्शाए कि छेद किसी पारंपरिक हथियार जैसे तीर या भाले से हुआ है। नूरबर्गेन के अनुसार केवल एक गोली ही ऐसा छेद बना सकती थी। खोपड़ी के ठीक विपरीत दिशा में बिखराव है, जो इस बात का प्रमाण है कि गोली अंदर से बाहर निकली है। और यही विशेषता उन शिकारों में भी देखी जाती है जो राइफल से मारे गए हों। यह रहस्य और शोध हमें यह सोचने पर मजबूर करता है
कि क्या प्राचीन समय में ऐसे आधुनिक हथियारों का उपयोग होता था जो आज तक अज्ञात है। बर्लिन के एक प्रतिष्ठित जर्मन फॉरेंसिक प्राधिकरण ने इस बात को स्पष्ट किया है कि रोडेशियन मैन की खोपड़ी पर जो नुकसान हुआ है वह किसी और कारण से नहीं बल्कि गोली के प्रहार के कारण से ही हो सकता था। यह खुलासा न केवल मानव इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है बल्कि यह भी संकेत देता है कि उस समय की तकनीक और अस्तित्व के खतरे कितने जटिल और भयानक थे। अगर वास्तव में रोडेशियन मैन पर गोली चलाई गई थी तो यह एक ऐतिहासिक पहेली बन जाती है। हमें इसके मूल्यांकन के लिए दो संभावित निष्कर्षों पर गौर करना होगा। पहला यह हो सकता है कि रोडेशियन अवशेष उतने प्राचीन नहीं हैं जितना कि दावा किया गया है। हो सकता है कि ये केवल 2 या 3 शताब्दियों पुराने हों और उन्हें किसी यूरोपीय उपनिवेशी या खोजकर्ता ने गोली मारी हो। दूसरा और अधिक चौंकाने वाला सिद्धांत जो ये है कि ये हड्डियां वास्तव में उतनी पुरानी हैं जितनी कहे जाने का दावा किया गया है और इस स्थिति में हमें मानना होगा कि उसे किसी प्राचीन शिकारी या योद्धा ने मार गिराया था। दूसरे निष्कर्ष की विश्वसनीयता इस बात से और बढ़ जाती है कि रोडेशियन खोपड़ी एक अद्भुत खोज है। यह खोज कई हजार वर्षों के कालक्रम का संकेत देती है क्योंकि इस गहराई पर जमा हुई मिट्टी और मलबा केवल लंबे समय की धारणाओं से ही संभव है। यदि हम यह मान लें कि प्रकृति इतनी कम अवधि में केवल 2 या 300 वर्षों में इतनी बड़ी मात्रा में मलबा और मिट्टी जमा कर सकती है तो निसंदेह यह हास्यास्पद होगा। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी धरती ने कितने रहस्यों को अपने अंदर समेट रखा है जो इतिहास के अनकहे पन्नों में छुपे हुए हैं। एक और कारण है कि हमारे पास कई लोहे या अन्य धातु की वस्तुएं नहीं हैं जो हजारों साल पुरानी हों। अधिकांश धातुएं समय के साथ जंग खाकर और ऑक्सीकरण के कारण नष्ट हो जाते हैं और यही कारण है कि सोना विशेष रूप से मूल्यवान माना जाता है। प्राचीन समय में जो भी सोना अस्तित्व में था वह आज भी गहनों, सिक्कों या बुलियन के रूप में हमारे सामने मौजूद है। हालांकि सोने का शुद्ध रूप हथियारों या मशीनों के लिए बहुत नरम होता है, लेकिन जंग लगने वाली धातुओं की कलाकृतियों को खोजने के लिए इन्हें किसी न किसी तरह वातावरण से सुरक्षित रखना आवश्यक है और इन्हीं सब कलाकृतियों ने हमें अतीत की उन गहराइयों में पहुंचाया है जहां विज्ञान और कला का संगम होता है।